सही बच्चों को नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा का की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज एंड इट इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा था समझिएगा। ये फंक्शन दिया है x अपॉन मॉड एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं जब लिमिट निकालते हैं, जैसे 0 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी का फंडा पढ़ने के बाद यहाँ पहुँचिएगा। जब कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो जैसे 0 पे चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो जब लिमिट निकालनी होती है तो हम उस पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, उस पॉइंट के इर्द गिर्द निकालते हैं, बहुत क्लोज टू दैट पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब चाहो तो आप मॉड हटा भी सकते हो, और मॉड की डेफिनेशन आप जानते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। लेकिन हम मॉड नहीं हटाएंगे, कोई ज़रूरत मॉड लाने की नहीं है, लगा रहने दीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे हम चेक करने जा रहे हैं। तरीका क्या लिखने का होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तरीका समझने के बाद ही यहाँ पहुँचेगा। बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, एफ 0 माइनस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे। अब आप x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। कहाँ रखेंगे, जहाँ फंक्शन 0 के बराबर ना हो या 0 से छोटा। 0 माइनस है ना, तो 0 के बराबर यहाँ नहीं है तो यहाँ रख दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच अपॉन मॉड 0 माइनस एच। अब h को 0 मत पुट कर देना, जब h कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, फाइनली जब लगेगा अब कैलकुलेशन नहीं होगा, तब लिमिट रखी जाती है। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये तो माइनस एच होगा और ये माइनस मॉड है तो h हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ गई -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये तो आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिखे ले रहे हैं कि वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम इसी में चेंज किए दे रहे हैं। राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी लेफ्ट में 0 माइनस लिखा नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ 0 प्लस होगा, यहाँ 0 प्लस होगा, यहाँ 0 प्लस होगा, यहाँ 0 प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो वैल्यू +1 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, +1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, वो सतत नहीं है, अपने आप नहीं कंटिन्यूअस है। लेकिन आप एक स्टेप बढ़ा दो, 0 पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लो तो 1 आ गई वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, जबकि राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल है। तो आप लिख देंगे एज एफ 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू एफ 0 प्लस एच बट इट इज इक्वल टू एफ 0, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट इज डिसकंटिन्यूअस, डीसी लिखे दे रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका एक निक नेम भी है। अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो राइट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसको पार्शियल कंटिन्यूटी भी कहते हैं, ये हम कह सकते हैं, फिलहाल ना कहिए ठीक है, लेकिन इसको राइट कंटिन्यूटी कहा जा सकता है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 वन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और इट इज 5 when x is equal to 3, then show that the function is continuous at x is equal to 3। 3 पर कंटिन्यूटी चेक करिए। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर करेंगे, यहाँ 1x है ना, यहाँ माइनस का 6 है, तो -6 के ऐसे टुकड़े जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 3 - 2 करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से x प्लस 2 आएगा। यानी कि इसको लिखा जा सकता है x माइनस 3 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3
और ये 5 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन आया और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये कैंसिल तभी होंगे जब x 3 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ 3 के इक्वल होता तो ये कैंसिल नहीं कर सकते थे, तब ये 0.0 अनडिफाइंड होता। ठीक है, तो यानी ये x+2 लिखा हुआ है। ठीक, अब आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिखने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, यानी कि f 3 माइनस h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। जहाँ x है वहाँ लिख दीजिए 3 माइनस h। कहाँ लिखेंगे, जहाँ फंक्शन 3 से छोटा हो या 3 से बराबर ना हो। क्योंकि यहाँ पर 3 के बराबर नहीं है, यहाँ लिख दो उठा करके। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यह आएगा 3 प्लस h प्लस 2, h को रखेंगे 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यहीं r लिखे दे रहे हैं। ये 3 प्लस होगा, ये 3 प्लस होगा, ये 3 हमने पहले से प्लस लगा है, पहले वाले माइनस था यहाँ पर, है ना, पहले माइनस था, अब अगले में प्लस होगा, ये भी 5 आ जाएगी वैल्यू। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ये 5 गिवन है, ये आप इसमें बहस नहीं करेंगे कहाँ से 5 आ गया, ये फंक्शन की वैल्यू अलग से डिफाइंड है। अब आपको हम बात करेंगे, इसमें तो आपके नहीं दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी भी कई प्रकार की होती है। 5 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, वैसे 2 प्रकार की होती है, उनके सब पार्ट होते हैं, 5 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, तो आप लिख देंगे एज लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू f3, ऐसे लिखा जा सकता है। जब हम ये लिमिट रख देते हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, आर डी शर्मा 8.1। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि fx जो डिफाइंड गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड इट इज 6 इफ x इज इक्वल टू 3, शो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो अगर हम x को 3 रख देंगे डायरेक्ट तब तो यहाँ 0.0 आ जाएगा, चूंकि ये फंक्शन तब है जब 3 नहीं है, मतलब 3 के इर्द गिर्द कुछ भी रखें, 2.9999 रखें तो 0.0 आने की चांसेस नहीं है। तो लिमिट यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हम इसको चाहें तो इसको x प्लस 3 x माइनस 3 करेंगे तो x माइनस कट जाएगा, तो ये एक्चुअली में x प्लस 3 लिखा हुआ है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, और ये 6 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, यानी कि f 3 माइनस h और लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, लिमिट आएगा h टेंडिंग टू 0। लिमिट जहां पर x है वहां लिखिए 3 माइनस h, कहाँ लिखेंगे, जहां पर फंक्शन 3 से छोटा हो लेकिन 3 के बराबर ना हो। तो 3 के बराबर यहाँ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे आप 3 माइनस h प्लस 3, h को रखेंगे 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 6। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तब यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ 3 प्लस आएगा, यहाँ 3 प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, वैल्यू तब भी 6 आएगी। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, वो 6 आ रही है, तो आप लिखेंगे एज, ऐसे लिख दो f3 माइनस h इज इक्वल टू f3 प्लस h इज इक्वल टू f3। यहाँ लगा दोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, इसलिए 3 पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। ठीक है, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।